ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? बैच कॉस्टिंग। ठीक है, बैच कॉस्टिंग पहले 15-20 मिनट पढ़ लेते हैं, आधा घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद जॉब कॉस्टिंग का डाउट क्लियर करते हैं। कितनी लिखा हो तो चंद्र बिंदु नहीं होता है? होता है। हाँ ठीक है। आज का टॉपिक है बैच कॉस्टिंग। सर बैच कॉस्टिंग क्या होता है? आप जब स्वीट शॉप जाओगे, मिठाई का दुकान में जाओगे, तो मिठाई का दुकान में देखना एक ट्रे रहता है, ट्रे, और उस ट्रे के अंदर में एक प्रकार का मीठा रखा हुआ रहता है, 20 स्टोर, 30 स्टोर, 40 स्टोर, एक एक ट्रे बन के आता है। समोसा जब छनता है तो एक साथ एक एक समोसा छानते हैं ना, एक साथ पूरा गुच्छा में छानते हैं कि हाँ 10 समोसा, 20 समोसा, 50 समोसा छानते हैं, फिर उसको रखते हैं। अच्छा, जब मेडिसिन खरीदने जाते हो तो कैसे मेडिसिन लेते हो? मेरे को एक मेडिसिन को तो नहीं बोलते रहोगे, मेडिसिन का एक बोतल आता है या स्ट्रिप आता है ना। ऑल दीज आर फॉर बैच कॉस्टिंग। जब हम लोग टॉय मैन्युफैक्चर करते हैं तो टॉय भी क्या होता है? बैच कॉस्टिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो बैच कॉस्टिंग का मतलब तो तुम लोग समझिए कि एक बार में एक बैच प्रोडक्शन होकर निकलेगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला कौन सा गिरेगा जिसका हम लोग को एग्जाम में दरकार पड़ेगा? इसका फॉर्मूला है, एक सिंगल फॉर्मूला है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ठीक है, शॉर्टकट में EBQ इज इक्वल टू 2 इंटू A इंटू क्या रखेंगे, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू EOQ का फॉर्मूला क्या है? डिवाइड बाय C का रूट। एक एग्जांपल निकालो बैच कॉस्टिंग का जिसमें A का मतलब बताओ, कोई एक एग्जांपल रेफर करो। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल 7, इलस्ट्रेशन 7, क्या क्या दिया बताओ? एनुअल डिमांड, मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं एनुअली उसका डिमांड कितना है? 2400 यूनिट से। और क्या दिया है? सेटिंग ऑफ कॉस्ट पर बैच। सेटिंग ऑफ कॉस्ट। सेटिंग ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है अगर मैं एक बैच को प्रोडक्शन करता हूँ तो उसके लिए मेरा खर्चा होता है, जितना तो बैच प्रोडक्शन करूँगा उतना तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेटिंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करता हूँ तो ऑर्डर करने के बाद लोग पैसा लेंगे, डिलीवरी चार्जेस 30 रुपया, 40 रुपया। अगर मैं साल में 10 बार ऑर्डर करूँगा तो वो 10 बार डिलीवरी चार्जेस लेंगे। उसी प्रकार से फैक्ट्री के अंदर में सेटिंग ऑफ कॉस्ट होता है। एक मशीन चालू करने के पहले उसको सेट किया जाता है, सब सामान जब सेट हो जाता है उसके बाद मशीन को चालू करते हैं। एग्जांपल और एक देता हूँ, हम लोग ओवन के अंदर में केक बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब कुछ को रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद जब सेट हो जाएगा उसके बाद उसको ओवन के अंदर रखेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को ओके करेंगे और केक को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रख देंगे। ठीक है, तो सेटिंग ऑफ कॉस्ट हर लॉट वाइज होता है। ये कैसे होता है? लॉट वाइज, या फिर ये कैसे होगा? बैच वाइज। ये बैच वाइज होता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारा एक तो गाड़ी है और वो गाड़ी स्टूडेंट लोग को लेके यहाँ पर स्टूडेंट आता है क्लास करवाने के लिए, तो एक गाड़ी में 10 जन आते हैं तो गाड़ी 3 ट्रिप अगर मारता है तो 3 ट्रिप का खर्चा हुआ कि नहीं होगा? दैट इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ कॉस्ट। कितना दिया है? 100। और क्या दिया है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने का कितना रुपया? 200। एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने का खर्चा है 200 रुपया। साल भर में कितना तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर करूँगा मैं? 2400 यूनिट। तो इतना सारा यूनिट जब मैन्युफैक्चर करूँगा तो कहीं ना कहीं पर उसको रखूँगा, रखने का खर्चा होगा, उसको बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट। कितना दिया है? 6%। 6%। कैरिंग कॉस्ट का मतलब नाम बोल सकते हैं इसको होल्डिंग कॉस्ट। आप बोलोगे सर होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है? मैं बोलूँगा होल्डिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट per annum to carry one
टू कैरी ये मटेरियल, एक मटेरियल पर यूनिट को एक साल तक रखने का खर्चा कितना होता है? कितना परसेंट दिया है हमारा? 6%। कितना दिया है? 6%। इसका मतलब मटेरियल का कॉस्ट कितना रुपया है? एक यूनिट मटेरियल को कितना रुपया लगता है? 200 रुपया। उसका रखने का खर्चा कितना है? 6%। 200 का 6% कितना हो गया? 12 रुपया। ठीक है। अब अगर हम लोग को बोला इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी EBQ, उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला में लिखोगे 2AO डिवाइडेड बाय C का रूट 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है हमारा? एनुअल डिमांड 2400। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था हमारा, या सेटअप कॉस्ट कितना था? 100। सेटअप कॉस्ट था 100। कैरिंग कॉस्ट कितना निकाले? 12। इसका रूट बताओ कितना हो रहा है? 200 हो रहा है। आंसर क्या में निकलेगा? 200 यूनिट्स में निकलेगा। तो ये हमारा इकोनॉमिक बेस क्वांटिटी का एक क्वेश्चन था। तो बेसिकली इकोनॉमिक बेस क्वांटिटी रिलेट करता है मटेरियल का एक टॉपिक से। वो टॉपिक नाम था इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो EOQ को अच्छे से कर रहा है तो इकोनॉमिक बेस क्वांटिटी भी आराम से कर लेगा। ठीक है। इसका नंबर सब आप लोग बताइए। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 316। ठीक है। ABC लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बेयरिंग्स पर एनम। ABC लिमिटेड कितना यूनिट्स सप्लाई करेगा वो सर? यूनिट्स इसको मिटाते हैं पहले। और क्वेश्चन में क्या बोला? इलस्ट्रेशन 9 CMA का वो पेज नंबर 318 2022 सिलेबस। ठीक है। ABC लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बेयरिंग्स पर एनम। कंपनी का नाम क्या है? AB लिमिटेड है। ठीक है। एनुअल डिमांड कितना है यूनिट्स का? साल में वो 24,000 यूनिट्स को सप्लाई करेगा, है ना? होल्डिंग कॉस्ट, व्हाट इज होल्डिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट मटेरियल को एक साल तक रखने का खर्चा कितना है? 10 रुपया इंटू 12 इज इक्वल टू 120। 10 रुपया महीना का खर्चा है। एक यूनिट को एक महीना रखने का खर्चा कितना है गोदाम में? 10 पैसे को 10 रुपया है कि 10 पैसा है? 10 पैसा है नहीं क्या? तो हम लोग इसको पॉइंट में दे देंगे। 0.10 इंटू तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। और उसका सेटअप कॉस्ट कितना रुपया है? 324 रुपया। मतलब ये आपको क्या दे दिया है? ये आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दिया है। ये क्या दे दिया है? कैरिंग कॉस्ट दे दिया है। ये क्या दिया है? एनुअल डिमांड दे दिया है। तो इकोनॉमिक बेस क्वांटिटी पहले निकालते हैं फॉर्मूला डाल के 2AO डिवाइडेड बाय C का रूट 2 इंटू A इंटू O डिवाइडेड बाय 1.20 का रूट। आंसर बताना है क्या निकला? ये हमारा बिट ए का आंसर निकल गया। बिट ए का आंसर क्या था? ऑप्टिमम रन साइज फॉर बेयरिंग मैन्युफैक्चर। व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज? ये है आपका ऑप्टिमम रन साइज। ऑप्टिमम रन साइज में एक बार पढ़ा रहा था ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए।
व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कॉस्ट कम करना है। ऑप्टिमाइजेशन का और क्या मतलब हो सकता है? प्रॉफिट इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर ऑप्टिमम रन साइज का मतलब अगर आप 3600 यूनिट ऑर्डर करोगे ना, तो आपका खर्चा जो होता है मटेरियल के पीछे वो कम से कम होगा। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम। व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम रन साइज? मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बिट बी मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब क्या? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है? लॉट साइज डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी। हमारा लॉट साइज कितना है? 3600 यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग, है ना? डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना है पर यूनिट का? 1 रुपया 20 पैसा। बताओ कितना हो रहा है आंसर? 2160। 2160। इतना रुपया हमारा होल्डिंग कॉस्ट हो रहा है। अच्छा, बिट नंबर सी क्या बोला पता है? बिट नंबर सी बोलता है अभी हमारा ऑर्डर साइज क्या है? 3600। मतलब हम लोग एक बार में 3600 यूनिट ऑर्डर करते हैं। 3600, 3600, 3600, 3600। सर कब तक ऑर्डर करते हो? जब तक 24,000 को नहीं पहुंच जाता, साल लगता है। कंपनी बोलता है 3600 ऑर्डर मत करो, 6,000 करके ऑर्डर करो। अगर 6,000 करके ऑर्डर करते हो तो तुम लोग क्या में रहोगे? प्लस में रहोगे बोल के बोलता है। तो उसके लिए हम लोग को आंसर अवेलेबल बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर सी का। एक क्या करेंगे? 3600 ये इकोनॉमिक बेस्ट क्वांटिटी है ना, ये है लॉट साइज। लॉट साइज कितना है? 3600। और दूसरा लॉट साइज क्या रहेगा हमारा? 6000 यूनिट। हम लोग ये न्यू पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी के हिसाब से ऑर्डर करेंगे। तो ठीक है, मटेरियल में कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। बोलता है एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या पड़ेगा बताओ, एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या पड़ेगा? तो मटेरियल का कॉस्ट तो कुछ नहीं पड़ने वाला है। कौन सा कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ेगा? कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। बिट ए कैरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉट साइज बाय 2 इंटू सी। लॉट साइज बाय 2 इंटू सी। तो हम लोग का लॉट साइज क्या है? 3600 डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना निकाल लेते हैं हम लोग? 1 रुपया 20 पैसा। तो आंसर क्या निकला था? 2160 रुपया। सेकेंड है ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक बेस्ट क्वांटिटी इनटू वो। साल में कितना यूनिट चाहिए तुमको? 24,000 यूनिट। एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हो? 3600 यूनिट्स। डिवाइड करने से पता चल जाएगा कितना बार ऑर्डर करोगे। जैसे मेरे को 100 यूनिट चाहिए, एक बार में 10 यूनिट ऑर्डर करता हूँ तो मेरे को 10 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर एक बार में 50 यूनिट ऑर्डर करता हूँ तो मेरे को 2 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। एक बार में 25 यूनिट ऑर्डर करता हूँ तो 100 या 25 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो डिवाइड करके बताओ कि कितना बार ऑर्डर करना पड़ रहा है? हाँ 6.7 ओके, 6 पॉइंट कुछ कुछ निकल रहा है तो उसको 7 बार ऑर्डर कर रहे हैं बोल के चलिए। और एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना है? 324 रुपया, है ना? कितना निकल रहा है इसको मल्टीप्लाई करने से? हाँ 2160। ये जो 6 पॉइंट कुछ कुछ निकल रहा है उसको हम लोग राउंड फिगर 7 लेके चले। अभी हम लोग डिस्कशन की कि 7 होगा और के वाला, फिर 7 के साथ 324 को मल्टीप्लाई करने से क्या निकलता है? हाँ तो कहाँ से 538 ये बताने मेरे को? 2200 2200 2268 बोलो ना।
ठीक है। तो साल में 24,000 ऑर्डर कर रहे हैं, डिवाइड बाई एक बार में 3600 इंटू 3.24। इसको डिवाइड करने से कितना आ रहा है? 6.6666 आ रहा है ना। तो आपने इसका कैलकुलेशन किया, तो इसका एक नोट लिखना पड़ेगा कि इसको डिवाइड करने से 6 पॉइंट कुछ जा रहा है, उसको हमने कितना लिया? 7 लिया है। 7 के साथ 324 को मल्टीप्लाई करके 2268 निकाला है बोल के। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है? 4428 4438 4428। ये हमारा 3600 के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, अगर 6000 यूनिट ऑर्डर करोगे तो क्या होगा? लॉट साइज कितना रहेगा? अगर 6000 ऑर्डर करोगे तो लॉट साइज कितना रहेगा? 6000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरी कॉस्ट 1.20 कितना हो रहा है? 3600। और ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या रहेगा फॉर्मूला? साल भर में कितना ऑर्डर कर रहे हो? 24,000 यूनिट। एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हो? 6,000 यूनिट। तो पक्का 4 बार ऑर्डर करोगे, एक ऑर्डर में कितना रुपया खर्चा? तो 4 बार ऑर्डर करने से 1200। टोटल कितना खर्चा हो रहा है? 4,896। कमेंट में क्या लिखेंगे? ड्यू टू चेंज इन कंपनी पॉलिसी एडिशनल कॉस्ट विल इनकर बाय। कितना रुपया एक्स्ट्रा खर्चा होगा? दोनों को माइनस करके बताओ। 468। कंपनी अगर अपना पॉलिसी बदल देगा, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के हिसाब से हर बार कितना ऑर्डर करना चाहिए? 3,600। 3,600 के बजाय मनीषा अपनी मर्जी से 6,000 ऑर्डर कर दोगे तो कंपनी का खर्चा कितना बढ़ जाएगा? 468 रुपीज का खर्चा बढ़ जाएगा। सो फ्रॉम कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर ऑप्टिमम राउंड साइज दैट इज 3,600 यूनिट्स। ऐसा लिख के तुम लोग आंसर को क्लोज करो। ठीक है।